يا اولاد يا اولاد يا اولاد يا ابوي على المكلتين. हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे ईरान इजराइल जंग ने मुस्लिम देशों की आपसी नफरत को ही दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इजराइल के लिए शिया और सुन्नी देश आपस में ही भिड़ गए हैं। मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन ओआईसी भी बेनकाब हो गया है। ईरान इजराइल जंग में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया है जिसने जंग की दिशा और दुश्मन दोनों ही बदल दिए हैं। ईरान ने इजराइल को छोड़ अब एक मुस्लिम देश को ही हमले की धमकी दे दी है। इस्लामिक देश ईरान तो यहूदी देश इजराइल को अपना दुश्मन मान रहा था, लेकिन ईरान के लिए तो पहले ही मुस्लिम देशों ने गड्ढा खोद दिया। ईरान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इजराइल का खुलकर साथ देने वाला मुस्लिम देश जॉर्डन अब नहीं बचेगा। आपको बता दें कि जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी देश है। ईरान ने इजराइल का साथ देने वाले जॉर्डन के राजा को गद्दार कहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर जॉर्डन इजराइल का साथ देना नहीं छोड़ेगा तो जॉर्डन पर भी हमला कर दिया जाएगा। ईरान की धमकी के बाद अब जॉर्डन ने ईरानी राजदूत को समन भेज दिया है, यानी इजराइल तो साइड हो गया और मुस्लिम देशों के बीच जंग शुरू हो गई। आपको याद दिला दे कि जॉर्डन ने इजराइल की मदद करते हुए ईरान के रॉकेट और मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया था। ईरानी हमले को रोकने के लिए जॉर्डन के लड़ाकू विमान इजराइल के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो गए। ये शायद इसलिए हुआ कि सुन्नी बहुल देश जॉर्डन यहूदियों से ज्यादा शिया मुस्लिमों से नफरत करता है। एक छोटी सी चिंगारी ने ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों को आपस में ही लड़ने को मजबूर कर दिया है। दशकों से शिया बहुल देश ईरान और सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब में मुस्लिम देशों का सर्वोच्च नेता बनने की होड़ लगी हुई है। इसी बीच तुर्की तो सुन्नी होने के बावजूद सऊदी अरब को हटाकर खुद मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है। कई मुस्लिम देश अपनी जनता को खुश करने के लिए और भी ज्यादा कट्टर हो रहे हैं। इनमें पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की और ईरान शामिल हैं। तो कुछ मुस्लिम देश अपने भविष्य को बचाने के लिए मॉडर्न और लिबरल बन रहे हैं। इनमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सबसे आगे हैं। बाकी 40 से 50 मुस्लिम देश तो जबरदस्त कंफ्यूजन में जी रहे हैं। कभी ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो कभी तालिबान पाकिस्तान को ठोक देता है, कभी सऊदी अरब और यमन भिड़ जाते हैं, तो कई बार तो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं।